हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 का पाठ 10 जिसका नाम है 10वां और 100वां भाग। इससे पहले हम पाठ 9 तक देख चुके हैं या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ एक तालिका दी गई हुई है जिसमें लिखा हुआ है पुस्तक का आपको बित्ता से नापना है तथा लिखना है कि कितना है। स्केल एवं टेप का नाप भी लिखना है। उसी प्रकार कॉपी, हाथ का पंजा, जूतों की लंबाई, अंगुली की लंबाई को बित्ता से नापकर आपको यहाँ लिखना है। यहाँ चित्र के माध्यम से समझाया है। जैसे एक अगर सर्कल है, इसमें कुल कितने भाग हैं? 2, जिसमें से रंगा हुआ भाग कितना है? 1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 1/2। उसी प्रकार यहाँ कुल भाग कितने हैं? 4 तथा रंगा हुआ भाग कितना है? 1। तो हम इस चित्र को कैसे लिखेंगे? 1/4। उसी प्रकार यहाँ कुल भाग 3 होने पर रंगा हुआ भाग 1 है, हम लिखेंगे 1/3 तथा इसमें कुल भाग अगर 4 है तो रंगे हुए भाग कितने हो गए? 3। तो इसे हम लिखेंगे 3/4। यहाँ कुल भाग होंगे 8, रंगे हुए भाग होंगे 4, तो इसे हम लिखेंगे 4/8, जिसे काटने पर ये हो जाएगा 1/2। उसी प्रकार इसमें भी कुल भाग 8 तथा रंगे हुए भाग 4 होंगे, काटने पर ये हो जाएगा 1/2। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? उत्तर होगा बी 1/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हमें 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए तो 100 का हम पक्षांतर करेंगे, जिससे ये 1 के बटे में आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 1/100। 15 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखा जाता है। 15 रुपये को में अगर 8 पैसे को जोड़ा जाए, 8 पैसे मतलब कितना होगा? 8 में यदि हम 100 का भाग देंगे तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? 0 के बाद दशमलव लगा देंगे तथा 15 में इसे हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 15.08। प्रश्न 3 20 का नोट 100 के नोट का कौन सा हिस्सा है? 100 के नोट का हिस्सा बताना है हमें कि वह कितना होगा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 100/20, जिसे काटने पर ये कितना हो जाएगा? 2×5 उत्तर हो जाएगा 5वां भाग। आंसर ए सही होगा। प्रश्न 4 है इस चित्र में छायांकित भाग कितना है? ये अभी हमने समझा था। इस चित्र में कुल भाग कितने हैं? 8 तथा रंगे हुए भाग कितने हैं? 2, इसलिए उत्तर होगा सी 2/8। प्रश्न 5 है 0.05 का मान क्या होगा? उत्तर होगा बी 5/100। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 0.05 को अगर हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने ही शून्य नीचे बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? ये 5/100। प्रश्न 6 है 100 रुपये के नोट में 10-10 रुपये के कितने नोट होते हैं? 100 रुपये के नोट में कितने नोट होते हैं? अगर आपके पास 10 रुपये है, आपको 100 रुपये बनाना हो तो आपके पास 10-10 के कितने सिक्के होने चाहिए या कितने नोट होने चाहिए? 10 के 10 ही होना चाहिए। तभी तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 100 रुपये। तो कितने नोट होना चाहिए? 10 नोट। प्रश्न 7 है यदि एक पेंसिल की लंबाई 100 मिलीमीटर है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? हम जानते हैं 1 मिलीमीटर बराबर होता है 0.01 सेंटीमीटर। अगर हमें 100 मिलीमीटर की वैल्यू चाहिए तो हम 0.1 का गुणा किससे कर देंगे? 100 सेंटीमीटर से, जिससे क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 8
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। दूसरा प्रश्न है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 1/10 मिलीमीटर होते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि अगर 10 का गुणा हम इधर करेंगे पक्षांतर करके तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न 9, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। यह 1 मीटर है तथा 75 सेंटीमीटर है। अगर हम 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख दें तथा 75 सेंटीमीटर को इसमें जोड़ दें तो उत्तर कितना आएगा आपका 175। तो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने पर हो जाएगा 175। उसी प्रकार 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर होगा तथा 55 जोड़ने पर हो जाएगा आंसर 355। 4 मीटर में 400 सेंटीमीटर होंगे तथा 5 सेंटीमीटर उसमें जोड़ने पर आंसर आपका हो जाएगा 4/405 सेंटीमीटर। प्रश्न 10, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? उत्तर होगा 1/100। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब यदि आपको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए तो 100 का हम पक्षांतर करके 1 के बट्टे में ले आएंगे, जिससे 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 1/100। दूसरा प्रश्न है 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी 1/100 मीटर तथा 75 सेंटीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100/75/100। 75/100 को यदि हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 भाग। अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? उत्तर होगा 5 सेंटीमीटर बराबर होगा 5/100। 5 को जब इस तरह लिखेंगे 5/100 तो काटने पर आ जाएगा 1/20 भाग, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होगा 1/100 मीटर और हमें 5 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम 5 का भाग 100 में दे देंगे। अगला प्रश्न है 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है? 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर तथा 2 मिलीमीटर के लिए हम 1/10 में 2 का गुणा कर देंगे, जिससे हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर तथा काटने पर उत्तर आ जाएगा 1/5 भाग। अगला प्रश्न है दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को कितना और बढ़ना होगा? 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है दिनेश की लंबाई। हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होंगे तो जब 100 सेंटीमीटर बच जाएंगे तो वो अपने आप 1 मीटर बच जाएगा। 52 सेंटीमीटर तो है, 52 में हम कितने जोड़ेंगे कि वो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा? हम इसमें 48 को जोड़ देंगे, जिससे वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसकी लंबाई पूरे 2 मीटर हो जाएगी। उत्तर कितना होगा? अतः 2 मीटर बढ़ाने के लिए 48 मीटर बढ़ना होगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 3 मिलीमीटर बराबर होगा 0.3 सेंटीमीटर
25 मिलीमीटर बराबर होगा 2.5 सेंटीमीटर। 105 मिलीमीटर बराबर होगा 10.5 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 3 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर। अतः 3 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 3 में 10 से भाग दे देंगे, तो एक शून्य हटाने पर 1 दशमलव लग जाएगा, जिससे हो जाएगा 0.3। उसी प्रकार 25 में 10 से भाग दे देंगे, जिससे हो जाएगा 2.5 तथा 105 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 10 से भाग देंगे, जिससे उत्तर हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से मोमबत्ती 1 और मोमबत्ती 3 की लंबाई नापकर उसमें अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ मोमबत्ती 1 की लंबाई कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर तथा मोमबत्ती 3 की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। दोनों मोमबत्तियों की लंबाई में कितना अंतर होगा? 3 का। 6 में से अगर हम 3 को घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आपको ये मोमबत्तियों की लंबाई स्केल से मेजर करनी है। पैसों को रुपए में बदलिए। 99 पैसे को रुपए में कैसे बदलेंगे हम? अगर आपके पास 99 पैसे है, इसका मतलब ये है कि 1 रुपये में बनने के लिए आपको 1 पैसा की कमी है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। इसीलिए 99 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे। जब 2 जीरो यहाँ से हटेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा और उत्तर हो जाएगा 0.99। उसी प्रकार 75 पैसे को रुपए में बदलने के लिए भी 100 से भाग दे देंगे, जिससे 0.75 हो जाएगा तथा 2 रुपये 50 पैसे को रुपए में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे, उत्तर हो जाएगा 2.50। प्रश्न 14, अरुण एक साबुन खरीदना चाहता है जिसकी कीमत 17.25 रुपये है। यदि अरुण के पास एक 10 रुपये का सिक्का, एक 5 रुपये का सिक्का तथा 3 1 रुपये के सिक्के हैं, उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? इन पैसों को रुपए में लिखिए। अरुण के पास कुल कितने रुपए हैं? अरुण के पास कुल कितने रुपए होंगे? पहले हम ये गिन लेंगे। उसके पास एक 10 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का है, ये हो गए 15 रुपये तथा एक 3 रुपये का सिक्का है, कुल हो गए 18 रुपये। साबुन की कीमत है 17.25। 18 रुपये अगर वे देगा, उस 17.25 का उसने सामान लिया है, तो उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे? इसके लिए हम 18 में से 17.25 को घटा देंगे, जिससे उत्तर कितना आ जाएगा? 0.75 रुपये। प्रश्न 15 जनवरी, ये आप देख सकते हैं 18 में से 17.75 को घटाने पर 0.75 रुपये बचेंगे। प्रश्न 15 जनवरी 2021 को कुछ शहरों के प्रातः 5 बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। चेन्नई का तापमान है 22.3, मुंबई का तापमान है 20.0, भोपाल का तापमान है 11.2 तथा श्रीनगर का तापमान है 1.7। अब इसके आधार पर हमें प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों का है? उनके तापमान का अंतर बताइए। सबसे अधिक तापमान है 22.7, जो कि चेन्नई का है तथा सबसे कम तापमान है श्रीनगर का, जो कि 1.7 है। यदि 22.3 डिग्री में से
1.7 डिग्री को हम घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा? 20.6 डिग्री। दोनों का अंतर हमें बताना था। दूसरा प्रश्न है, श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है? श्रीनगर का तापमान है 1.7 डिग्री तथा मुंबई का तापमान है 20 डिग्री। 20 डिग्री में से जब 1.7 डिग्री को हम घटाएंगे तो उत्तर आएगा 18.3 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है मुंबई का श्रीनगर के कंपैरिजन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है। चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखना है तथा इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रकार के छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? हमें सबसे पहले ये देखने हैं कि ये जो नीले वाले हैं जिसमें रेखाएं कुछ ऐसी है आड़ी, ये कुल कितने डब्बे हैं? अगर हम ये गिनेंगे तो कुल कितने आएंगे? आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अतः इसका उत्तर कितना हो जाएगा? कुल खाने ही कितने हैं आड़ी लाइन वाले? 23/100, क्योंकि कुल 100 है, 100 में से 23, उत्तर कितना हो जाएगा? 23वां भाग है। इसी प्रकार दूसरा पूछा है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? अब हमें ये डॉट वाले देख लेने हैं कि ये कितने हैं। अगर हम इन्हें गिनेंगे तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12/100 अगर 100 का भाग हम 12 में देंगे तो इसे काटने पर कितना आएगा? 3/25वां भाग होगा। अगला प्रश्न है, इस प्रकार से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन सा भाग है? अब जो रेड है, रेड कलर से रंगे हुए हैं, इन्हें हमें देखना है कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी 15/100 होगा, जिसे काटने पर उत्तर कितना आ जाएगा? 3/20वां भाग होगा। उसी प्रकार अगर ये खाली देखें तो ये कुल 23 होंगे, जिसे 23/100 हो जाएगा। तथा लिखा है 27/100 भाग किस प्रकार से छायांकित है? 27वां कौन से भाग है? जो नीली लाइन है जिसमें सीधी लाइनें खींची हुई है कुछ इस प्रकार से। जब इन डब्बों को हम गिनेंगे तो ये कुल 23 होंगे, जिससे इसका आंसर होगा 27 होंगे, जिससे इसका आंसर होगा कि 27 भाग किस प्रकार से छायांकित है। तो हमने यहाँ इस प्रकार डब्बा बना के उसमें नीले कलर की लाइनें खींच दी है। प्रश्न 17, निम्नांकित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ एक सारणी दी गई है जिसमें लिखा हुआ है 1/4 रुपये किसके बराबर होंगे? 25 पैसे के, तथा रुपए में लिखने पर इसे हम 0.25 रुपये लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/20 रुपये को 5 पैसे तथा 0.25 रुपये लिखा है। 3/10 रुपये को हम 30 पैसे लिख सकते हैं। उसी प्रकार 75/100 रुपये को हम 75 पैसे लिख सकते हैं, तथा 7/100 रुपये को हम 7 पैसे लिख सकते हैं, तथा 3/5 रुपये को 60 पैसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 18, 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, फिर इसे नाप कर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में आपको 20 रुपये का नोट लेना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा आपको खुद लगाना है कि वे कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है या कितने मिलीमीटर का है।
उसका अंदाज़ा लगाकर आप उसके वास्तविक माप का अंतर ज्ञात करना है। प्रश्न 19, यदि एक पेंसिल की कीमत 3.50 रुपये है तो 1 दर्जन पेंसिल कितने रुपए की होगी? 1 दर्जन पेंसिल की कीमत है, आपको बताना है, एक पेंसिल की कीमत है 3.50 रुपये। 1 दर्जन पेंसिल में कितनी पेंसिल होगी? 12 पेंसिल। एक पेंसिल की कीमत है 3.50 रुपये, तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? हम 3.50 में जब 12 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 42 रुपये। नेक्स्ट है, एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़ा का कौन सा भाग होगा? हम जानते हैं एक पेंट बनाने में कपड़ा लगता है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर का जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ते 84 और शून्य की शून्य आने पर हो जाएगा 8.40, यानी 8 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़े का 7वां भाग है। इसके आगे हम देखेंगे पार्ट 11। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।